ये बंदा लास वेगस के एक कसिनो में काम करता था और एक दिन इसकी बुद्धि चटक गई। फिर 14 साल तक एफबीआई इसके पीछे पड़ी रही, लेकिन आज तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ। तो बिल 34 साल का लास वेगस में अकेला रहता था। अब ये एक स्टारडस्ट कसिनो में ना कैशियर था और यहाँ पर ये पिछले 4 साल से काम कर रहा था। तो कसिनो को ही फुल ट्रस्ट और बिल की ना कोई सोशल लाइफ नहीं थी, ना ही कोई गर्लफ्रेंड, ना ही कोई दोस्त। कसिनो के पास एक मोटेल में रहता था, वही कुत्तों वाली जिंदगी। अब एक बंदा स्टारडस्ट कसिनो का ना रेगुलर गैम्बलर था और डेली आने की वजह से उसकी बिल से दोस्ती हो जाती है। अब ये दोनों साथ में लंच पर जाते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं, मस्त दारू पार्टी करते हैं। और एक दिन वो बंदा बिल को एक बुक देता है जिसमें लिखा था कि नए डॉक्यूमेंट कैसे बनवाएं, एक नया नाम लेकर दूसरी कंट्री में कैसे सेटल हो, वही सारे 2 नंबर के काम। अब इस बुक को देने के बाद ना उस गैम्बलर ने बिल को उकसाना शुरू करा कि यार तुम इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। हो देखो कसिनो से कैसे डेली लाखों डॉलर निकलते हैं, लेकिन तुम्हारा इससे कोई फायदा नहीं होता। हो तुम दूसरों को अमीर करते जा रहे हो, लेकिन तुम 4 साल से वहीं पे हो। अब ये सुनकर ना बिल को लगा कि ये आदमी सही बोल रहा है और उसने ना मन बना लिया था कि मैं यहाँ से चोरी करके ना बहुत दूर चला जाऊंगा। अब बिल ने गैम्बलर के साथ मिलकर धीरे धीरे प्लानिंग शुरू कर दी और गैम्बलर ने बिल को बताया कि कैसे कसिनो में कुछ फायर एग्जिट है जहाँ पर अलार्म नहीं है और कौन सी जगह से निकलने में तुम कैमरा में बिल्कुल नहीं आओगे। काम कसिनो में बिल करता था, लेकिन नॉलेज गैम्बलर को ज्यादा थी। मुझे तो इसी पे शक हो रहा है। अब दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि बिल किस गेट से निकलेगा ताकि वो कैमरा के रेंज में ना आए। अब गैम्बलर ने बिल को बताया कि हम चोरी ना मंडे नाइट करेंगे, क्योंकि मंडे नाइट एक फुटबॉल मैच की बेटिंग की वजह से ना कसिनो में बहुत सारे पैसे आएंगे और बहुत ज्यादा भीड़ होगी और इतनी भीड़ में सिक्योरिटी का ध्यान भी सारा बैटिंग पर होगा। और अब आती है डेट 22 सितंबर 1992। मंडे नाइट फुटबॉल मैच की वजह से कसिनो में बहुत भीड़ थी और बिल को ना पैसे काउंट का काम दिया गया था। अब रात के 1:30 बजे काउंट करने के बाद इसे पैसे डिपॉजिट करने जाना था, लेकिन आज तो प्लान डिपॉजिट का था नहीं। अब बिल के पास $5 लाख कैश और बाकी चिप्स में थे, लेकिन गैम्बलर ने बिल को कहा था कि वो इन चिप्स को ना कैश में करवा देगा अपने कॉन्टेक्ट के थ्रू, टेंशन मत ले। तो बिल ने अपना बैग उठाया और जो एग्जिट डोर और रास्ता डिसाइड हुआ था वहां से निकला और गायब। अब गैम्बलर ने बिल को पहले ही बताया था कि वो भागने के बाद अपनी आइडेंटिटी चेंज करके मैक्सिको या कनाडा चला जाएगा और जितने भी उसके पास कार्ड थे ना सब में आग लगा कर जाइए, कोई आइडेंटिटी प्रूफ मत छोड़ियो। अब जब 22 सितंबर की सुबह शिफ्ट चेंज हुई और पैसों का कैलकुलेशन हुआ, तब मैनेजर को पता चला कि अप्रोक्स $5 लाख गायब है और इस बार कसिनो का हो चुका था। अब कसिनो के मैनेजमेंट ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करा और पुलिस ने सबसे पहले कैमरे चेक करे, लेकिन बिल तो किसी भी सर्विलेंस फुटेज में दिख ही नहीं रहा था। अब पुलिस जब उसके अपार्टमेंट पहुंची ना तो वहाँ सब कुछ खाली था, लेकिन वहाँ उन्हें एक चीज मिली, वही बुक जो गैम्बलर ने उसे दी थी। ये भी जलाई देता भाई। अब एफबीआई इन्वॉल्व हो चुकी थी और बिल को वांटेड लिस्ट पे डाल रखा था, लेकिन बिल के गायब होने के बाद ना वो गैम्बलर जो रेगुलर आता था वो भी गायब हो गया। अब 14 साल तक बिल का कुछ पता नहीं चला और 2006 में ना स्टारडस्ट कसिनो भी बंद हो गया और बाद में पुलिस वालों ने केस भी डिसमिस कर दिया। अब कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग गैम्बलर ने बिल को मार दिया होगा और सारा पैसा लेकर खुद भाग गया होगा, पर सच क्या है ना किसी को पता नहीं चला। ये सारी स्टोरी भी ना पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग बनी है। बाकी इससे भी इंटरेस्टिंग एक और केस तुम यहाँ टैप करके सुन सकते हो।